नमस्कार दोस्तों, हॉन्टेड 27 के एक और खौफनाक, एक और दर्दनाक एपिसोड में आपका बहुत दिल से स्वागत है। आज की कहानी जो सुनोगे ना आप यकीन ही नहीं कर पाओगे कि ये क्या हो गया भाई। एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ घटी हुई इतनी दर्दनाक कहानी। आंखों में आंसू आ जाएंगे आपके कि कैसे एक लड़के ने अपनी जान बचाई, एक उसकी गर्लफ्रेंड की भी जान मरती मरती रह गई वो लड़की भी। पूरी कहानी अंत तक सुनना, और ये पूरी की पूरी कहानी मुझे अपने ही सब्सक्राइबर ने कमेंट करके भेजी। ये देखो उसका स्क्रीनशॉट। आप भी अपनी कोई भी ऐसी कहानी हो आप मुझे भेज सकते हो जो मैं दुनिया को सुना सकूं। चलिए भाई, आज की कहानी की शुरुआत करते बिना कोई देर किए। और अगर तुम मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हो तो इंस्टाग्राम पे जाके भी फॉलो कर सकते हो। वहां पे भी मैं आए दिन शॉर्ट्स अपलोड करता हूँ। और आप भी अपनी कहानी मुझे डीएम इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हो और कमेंट में आके भी लिख सकते हो, जो कि कहानी में पूरी दुनिया को सुना सकूं। चलिए भाई, आज की एक हॉरर कहानी की शुरुआत करते हैं। ये 4 दोस्तों के साथ घटी थी। आपको सबके नाम सुना देता हूं पहले कि 4 दोस्त कौन थे। ऋतिक, दीपिका, शिवम और रोशन। ऋतिक, दीपिका, शिवम और रोशन। रोशन की बात हम बाद में करेंगे क्योंकि ये थोड़ा इसका रोल थोड़ा यूनिक है। तो ऋतिक, दीपिका और शिवम ये बचपन से एक दूसरे के साथ खेल कूद के बड़े हुए हैं। स्टैंडर्ड 12 तक एक ही स्कूल में पढ़ाई किए और एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाते थे। इनका पूरे स्कूल में ग्रुप था और ग्रुप में सिर्फ ये 3 जन ही थे। और इसमें जो ऋतिक था और दीपिका थी वो एक दूसरे को लाइक करते थे, पर एक दूसरे को कभी बता ही नहीं पाए। सोचते थे कि अगर बताने जाए, अगर कुछ हो जाए, सेल्फ रिस्पेक्ट आती थी, ईगो आता था, ऐसी बात थी। इसलिए ऋतिक दीपिका को भी बोला ही नहीं कि उसको लाइक करता है, और दीपिका ने भी यह बात ऋतिक को कभी बताई नहीं कि दीपिका भी ऋतिक को लाइक करती है। पर यह बात सारी शिवम को पता थी। स्टैंडर्ड 9, 10 ऐसे करते करते इन लोग 12th में आ गए। अभी 12th की भी एग्जाम्स कंप्लीट हो गई और बहुत अच्छे परसेंटेज भी तीनों के आते हैं। तभी भी ऋतिक दीपिका को कुछ बोलता ही नहीं है, बात चुप ही रखता है। इसके दिल में वो बात रह गई थी, कब बोलूं कैसे बोलूं, कोई अच्छा मौका देख के मैं दीपिका को प्रपोज करूंगा भाई, ऐसे तो नहीं करूंगा। अभी इन लोग के 12 कंप्लीट होने के बाद इन लोग अपने शहर में, शहरी आदमी थे भाई तीनों, थोड़ा अच्छे खानदान से थे भाई। ये तीनों डिसाइड करते हैं कि अब यार हमारे शहर के कोई कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे बढ़िया से, तीनों यार कॉलेज की लाइफ भी अच्छे से जिएंगे और हम तीनों का ग्रुप ही रखेंगे और किसी का नहीं रखेंगे, और बढ़िया से अपने कॉलेज लाइफ भी शुरू कर देते। और कॉलेज लाइफ इनकी चली थी कि इनकी जो ग्रुप था ना उसमें एक जन की एंट्री होती है जिसका नाम रोशन है। रोशन दरअसल गांव से आया था, उसको शहर का कुछ भी नॉलेज नहीं था। वो गांव से शहर में एडमिशन लिया था। उसकी ये बात अच्छी थी, वो गांव से आया था लेकिन उसका दिल बहुत साफ था, सबसे इज्जत से बात करता था और कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचता था। तो इन तीनों ने उसको भी ग्रुप में ले लिया। अभी इनका चारों का ग्रुप बन गया। ऋतिक, दीपिका, शिवम और रोशन, इन चारों दोस्तों का ग्रुप बन गया। बात करते करते रोशन भी इनके ग्रुप में एकदम शामिल हो गया, एकदम जैसे बचपन से अगर ग्रुप में हो ऐसा लग रहा था। अभी कॉलेज से ट्रिप होती है तो चारों जन कॉलेज की ट्रिप में घूमने जाते हैं। बड़े बड़े पहाड़, बड़ी बड़ी बर्फी इलाके में घूमने गए थे चार दोस्त। तो वहां जाकर रोशन बोलता है कि यार ये सब कुछ तो कुछ इतना ठीक नहीं है। अगर तुम मेरे गांव आते तो मेरे गांव में तो बहुत सारी झीलें हैं, झील जो होती है ना, पानी की झील है। मेरे गांव में अगर तुम आओ ना तो शुद्ध हवा है, बड़े बड़े खेत है, और मेरे गांव की जिंदगी कुछ अलग है। शहर में इतना मजा मुझे नहीं आ रहा है। तो ऋतिक बोलता है यार तेरा गांव इतना अच्छा है, क्यों ना हम लोग, हमारी कॉलेज की ट्रिप ये कंप्लीट हो जाएगी तो हम तेरा गाँव घूमना है। तो रोशन बोलता है कि ठीक है यार, हम 2-3 दिन के बाद हम हमारे गांव घूमने जाएंगे। ऐसे भी कॉलेज की छुट्टियां गिरने वाली है, ये लास्ट ट्रिप है कॉलेज का, फिर तुम लोग मेरे गांव घूमना हो। हम लोग गांव घूमने जाते हैं। और ठीक ऐसे कॉलेज की छुट्टियां शुरू होती है तो रोशन, शिवम, दीपिका और ऋतिक सब के सब रोशन के गांव जाने का डिसाइड करते हैं। बढ़िया से भाई ट्रेन में टिकट कटवाते हैं AC क्लास का, और सब लोग ट्रेन में सफर शुरू कर देते हैं। अभी सीन कुछ ऐसा होता है, ट्रेन एक स्टेशन पे रुकी हुई थी। जब इन्होंने बोर्डिंग कर दिए थे, ट्रेन अपने स्टेशन से रोशन के गांव के लिए निकल चुकी थी और बीच में एक स्टेशन आता है तो स्टेशन पे रुकी थी। तो जो दरवाजा होता है, मेन दरवाजा, कि ट्रेन का जो मेन एंट्री का गेट, वहां पे ऋतिक, शिवम और रोशन खड़े थे बढ़िया से, और दीपिका अपनी सीट पे बैठी थी, जो भी सीट होगी उधर बैठी थी। तो ऋतिक बोलता है, तो रोशन अपनी सारी गांव की बातें करे जा रहा था कि कल हमारे गांव में यहाँ घूमने जाएंगे, हम लोग यहाँ घूमने जाएंगे, और मैंने बाइकों का भी अरेंजमेंट कर दिया अपने पापा को बोल के, तुमको 2 बाइक भी मिल जाएगी, 2-2 सीट बन के हम लोग हमारे गाँव में घूमेंगे। तो ऋतिक बोलता है यार हम लोग तेरे गाँव जा रहे हैं, मैं दीपिका को बहुत पसंद करता हूँ और मैं उसको प्रपोज करना चाहता हूँ। तो तेरे गांव में कोई ऐसी जगह है क्या जहाँ एकदम सुनसान हो, कोई आता जाता ना हो, बहुत ही यूनिक जगह चाहिए कि मैं दीपिका को प्रपोज कर दूँ। तो शिवम बोलता है कि हाँ भाई रोशन, तुझे बताना पड़ेगा भाई, मेरे बड़े भाई है, मेरा बड़ा भाई, मेरे
अभी प्रपोज करने वाला है मेरा बड़ा भाई, तुझे जगह बतानी पड़ेगी और इससे बड़ा क्या मौका होता है। तो रोशन थोड़ा चुप हो जाता है, उसके चेहरों पे मानो एकदम उदासी छा जाती है। रोशन बोलता है जगह तो है लेकिन बोल के वो उदासी एकदम चेहरा लेके अपनी सीट पे जाके बैठ जाता है। उतनी देर में शिवम और ऋतिक भी उसके पीछे पीछे जाता है। बोलता है रोशन लेकिन क्या, तेरे गांव में कोई जगह है कि नहीं यार, ये क्या बात हुई, तू लेकिन बोल के आ गया है। तेरे गांव में इतना बड़ा गांव है, तेरे गांव में कहीं तो ऐसी जगह होगी कोई आता जाता नहीं होगा। तो रोशन बताता है एक जगह तो है, एक घर है, लेकिन वो आता जाता नहीं है। बिल्कुल शिव मंदिर के पास में ही वो घर है। लेकिन बचपन से मेरी मम्मी ने और मेरे परिवार ने पूरे गांव में मना किया है कि वो घर में कभी जाना मत। पूरी मतलब स्टोरी सुनाने लगता है। तो शिवम बोलता है कि ठीक है यार मैं तो जाऊंगा, ऐसी कोई चीजें मतलब बंद पड़ा हुआ है नहीं जाने देते, ऐसा क्या है, वो घर में आता जाता कोई नहीं है ना, मेरे को इतना जानना है। तो रोशन बोलते हैं आता जाता तो कोई नहीं है, लेकिन हमें नहीं जाना चाहिए यार, कुछ ना कुछ तो घर में होगा, इसलिए गाँव वाले उधर नहीं जाते। ऋतिक बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं शिवम, हम लोग जाएगा तो बिंदास प्रपोज मार देना यार, दीपिका को कुछ नहीं होगा। और इन लोग की बातें चल रही थी और पता नहीं कब नींद लग जाती है और अगला दिन हो जाता है। अगले दिन सुबह 7-8 बजे इन लोग अपने गांव रोशन के गांव बढ़िया से पहुंच जाते हैं। रोशन को स्टेशन से उतरते हैं और बढ़िया से अपने गांव के लिए बस जो भी था साधन पकड़ के अब रोशन के घर इन लोग पहुंच जाते हैं। अभी रोशन का घर का माहौल बेहद खुशहाल, बहुत ही मजेदार। उसके दादाजी, उसके पापा, उसकी मम्मी बहुत खुश होते हैं कि हमारे बेटे के दोस्त आए, वो भी शहरी दोस्त आए, इनको बढ़िया से मतलब वेलकम किया है, खाना वाना खिलाया है। और ऋतिक और जो शिवम थे बोलते हैं कि चल यार अभी दोपहर का टाइम हो गया है, सुबह से आए हुए तेरे गांव में घूमते यार, मजे वजे करते हैं। अभी यार बाइकों का अरेंजमेंट भी तेरे पापा ने कर दिया था, तो चल ना घूमने जाते हैं। से मतलब ऋतिक बोलता है कि चल यार घूमने जाते हैं। तो ऋतिक बढ़िया से बाइक पे बैठता है। अभी ऋतिक के पीछे बैठी थी दीपिका और रोशन के पीछे बैठा शिवम। इन लोग पूरे गांव में घूमते हैं, जो वो बोल रहा था ये जगह जाएंगे, पूरे बड़े बड़े खेत देखने जाते हैं, जो झील पानी की जो झीलें होती है उधर घूमते, सब जगह बड़े से पूरे गाँव घूमते। और रात के कोई यही मतलब 8-7 बज चुके थे, शाम का वक्त हो चुका था। तो ऋतिक बोलता है शिवम के कान में जाके कि शिवम चलना वो शिव मंदिर जाते हैं जहाँ पे वो बंगला है, मुझे प्रपोज भी करना है दीपिका को। तो शिवम बोलता है रोशन को चल भाई तू रास्ता दिखा, हम लोग जाते हैं। तो चारों चार बाइक लेके उधर जाते हैं, पहले शिव मंदिर जाते हैं। शिव मंदिर में जाने के बाद रोशन पंडित से मिलता है और पंडित जी को पूछता है, ये चारों चार दोस्त अभी लाइन में खड़े हैं। रोशन पूछता है कि पंडित जी वो घर में ऐसा क्या है जो हम लोग नहीं जा सकते। तो पंडित जी बोलते हैं कि वो घर में एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है, ऐसा माना यह जाता है कि वो घर हॉरर है, भूतिया घर है, आप भी मत जाओ, मेरी सलाह मानो मत जाओ। लेकिन तुम्हारे शहरी दोस्त नहीं मान रहे तो जाओ, लेकिन सबके बैग में छोटी पॉकेट हनुमान चालीसा रख दो, मेरा इतना कहना कर लो। और सब लोग पॉकेट मतलब मंदिर के बाहर ही पॉकेट जो होती है हनुमान चालीसा वो अपने बैग में लेके खरीद के डाल देते हैं। सब लोग बढ़िया से अपने बैग में डाल दिए और वहां से थोड़ी ही दूर मतलब 2-3 किलोमीटर का कोई दायरे के अंदर ही 2-3 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही घर था, वो जो बंगला जो कि सुनसान पड़ा हुआ है, खंडर पड़ा हुआ है, उधर जाते हैं। और अभी रात के बज चुके हैं 10, तो इन लोग एंट्री मारते हैं बढ़िया से। तो ऋतिक बहुत खुश होता है और शिवम भी बहुत खुश होता है। और इनको शहरी है, इन लोग को तो मालूम नहीं, पहली बार ऐसा घर देखे थे, ऐसा खंडक एकदम मतलब खेतों के बीच में घर था। बोलता है क्या घर है यार, ये कौन बोलता है भूतिया घर, कितना मस्त घर है। इन लोग की बातें चल रही है। रोशन थोड़ा घबराया हुआ भाई कि रोशन की तो फट रही है, क्योंकि रोशन को तो बचपन से मालूम है कि ये घर में कोई आता जाता नहीं है, भूतिया मानते हैं घर में। पंडित जी भी मना किए थे मत जाना, लेकिन अभी कौन दोस्तों को मना करे भाई, शहरी दोस्त है, बोलना पड़ता है, आना पड़ता है। अभी आ तो गए यार, सबके मतलब बैग में हनुमान चालीसा तो है ही है, थोड़ा मतलब रक्षा तो उनकी कर ही रहे, उनको वो डर नहीं है, लेकिन थोड़ा भी डर रखता है ना भाई कि इतना खंडर घर में आए हुए, क्या ना पता क्या हो जाए। और उतने में ऋतिक दीपिका को प्रपोज कर देता है और दीपिका भी एक्सेप्ट करती है उसका प्रपोजल। और इन लोग की खुशी कोई अलग ही लेवल की खुशी हो गई, मानो अलग ही लेवल की खुशी हुई। शिवम ऋतिक को गले लगता है, रोशन को गले लगता है और इन लोग के अलग ही मजे हो गए। और ऋतिक और दीपिका बोलती है कि अभी हम लोग को थोड़ा घर में घूमने दो, शिवम और रोशन तुम मतलब घर में घूमो। अभी स्टोरी ये है कि शिवम और जो शिवम है रोशन है वो 2nd फ्लोर पे चले गए, मतलब चलते चलते 2nd फ्लोर पे घूमने चले गए। जो बंगला है 2 फ्लोर का बंगला है, वो 2nd फ्लोर पे थे, घूम रहे थे कि उनको आवाज आती है कि दीपिका बहुत जोर की चिल्लाई, बहुत ही जोर की चिल्लाई। तो रोशन और शिवम नीचे दौड़ के आए, बोले क्या हो दीपिका चिल्लाई क्यों। तो दीपिका बोलती है कि ऋतिक बेहोशी हालत में अभी मेरे को यहाँ पे दिखा। जो ऋतिक अभी दोस्त आधे 10 मिनट 15 मिनट पहले एकदम हस्त फुस था, उसकी हालत बेहोश मैंने देखी, अभी देखा वो बेहोश पड़ा था। तो जितनी देर में ऋतिक चल के आता है सामने से, ओ दीपिका पागल वागल हो गई है क्या, कौन बोला मैं बेहोश हूँ, मैं तो इधर हूँ। तो दीपिका के दिमाग के पुर्जे हिल गए कि अभी जस्ट 2-3 मिनट पहले मैंने देखा कि वो ऋतिक यहाँ पे बेहोश पड़ा था, ये कैसे पॉसिबल है।
रोशन और शिवम एक दूसरे को देख रहे। मैंने चीख तो सुनी थी कि दीपिका जोर से चीखी थी, और तू चीखी भी थी ना दीपिका? दीपिका बोलती है भाई मैं चीखी तो थी क्योंकि मैंने देखा कि ऋतिक बेहोश पड़ा था। ऋतिक बोलता नहीं, इन लोग का डिस्कशन चल ही रहा था कि ऊपर से जिस जोर की किसी की रोने की आवाज आती है, रोने के साथ साथ जोर की किसी की चीखने की भी आवाज आती है। अभी चारों एक साथ हो गए, और देखते ही देखते ऋतिक कुछ पागलों से हरकत करना शुरू कर दिया, एकदम पागलों से हरकत शुरू कर दिया। कभी ऋतिक हंसता था, कभी रोता था, कभी उसकी आंख ऐसे ऐसे होती थी, तो कभी कुछ भी डांस करता था, कभी रोता था, कभी हंसता था। अलग ही लेवल का इनमें मतलब एक डर का माहौल एकदम पैदा हो गया कि ऋतिक क्या कर रहा है। और ऋतिक का बैग चेक करता है शिवम, जो उसका दोस्त, देखता है कि इसके मतलब बैग में हनुमान चालीसा थी, वो कहीं गिर चुकी है, अभी इस पे कोई एंटिटी हैवी हो चुकी है, अभी क्या करे। और देखते देखते सुबह के भी 3 से 4 बज चुके हैं भाई, बहुत टाइम चला गया है। रोशन शिवम दोनों ऋतिक को पकड़ के घर के बाहर लाते हैं। ऋतिक पागलों से हरकत करे जा रहा था, जैसे वो पोजेस हो चुका है, कुछ भी हरकत कर रहा है, कभी हंस रहा था, कभी रो रहा था। और दीपिका बहुत घबरा चुकी थी कि अभी अभी बॉयफ्रेंड बना है मेरा, इसको क्या हो गया यार। अभी इन लोग चलते चलते मुश्किल से 4:30 बज गए सुबह के। वही शिव मंदिर में जाते हैं और उसी पंडित जी को मिलते हैं। पंडित जी बोलते हैं कि मैं तुम्हें मना किया था, लेकिन हनुमान चालीसा तुम्हारे पास थी तो कैसे हुआ? तो शिवम बोलता है पता नहीं, ऋतिक के बैग में हनुमान चालीसा हमने चेक की तो थी नहीं, कहीं गिर चुकी है, हमको लग रहा है। पंडित जी ने उसको गंगा जल पिलाया और कुछ मालाएं वालाएं बांधी। 15-20 मिनट के बाद थोड़ा थोड़ा नॉर्मल होना शुरू हुआ ऋतिक। पंडित जी बोले कि अभी देखो भाई, तुम चुपचाप अपने वापस घर चले जाओ, रोशन इनको तुम्हारे घर ले जाओ, तुम्हारे शहरी दोस्त को, और आइंदा ये घर में मत जाना, प्लीज मत जाना, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी को खतरा है, मेरे जिंदगी को भी खतरा है अभी ये, क्योंकि मैंने तुमको ठीक किया है। तुम जाओ भी, जितना हो सके तेज दौड़ के जाओ। और सुबह के 8-9 बजे वो रोशन के घर में पहुंचते। अभी इन लोग का चेहरे पूरी तरह से घबरा चुके थे, इन लोग घबराए वो दिख ही रहे थे भाई कि रात को क्या हुआ इनके साथ। तो रोशन की मम्मी पूछते क्या हुआ, इतने घबराए हो क्यों? तो रोशन पूरी बात उसकी मम्मी को बताता है, और उसकी मम्मी पूरी सच्ची बात बताती है कि वो बंगले में मना क्यों करती थी, बचपन से रोशन को जाने से मना क्यों करती थी। दरअसल वहां पे एक कपल रहने आया था, लव मैरिज, भाग के कोई शादी करके आया होगा, वो बंगले में ठहरा था। पता नहीं उनके बीच में ऐसा तो क्या झगड़ा हुआ, एक लड़का था, वो लड़की को चाकू से मार देता है, उसके बाद लड़का खुद भी मर जाता है। उधर से उस दिन से लगा कि आज तक अगर कोई भी कपल या कोई भी ऐसा लड़का लड़की प्रेमी हो, अगर वो घर के आसपास भी भटकते ना, तो उनके साथ कुछ होता ही होता है। और आपने तो खुद जाके किसी लड़की को प्रपोज किया वो घर में, एक लव मैरिज के दो जो प्रेमी थे उन्होंने खुद को मार दिया था, हत्या हो गई थी, और आपने उनके घर में जाके प्रपोज किया। तो कोई भी एंटिटी हो, कैसी भी एनर्जी हो, आप उसके घर में जाके ऐसी चीज़ें करोगे तो वो तुम्हारे पे हैवी होगी। उस दिन के बाद इन लोग कभी सोचे ही नहीं कि ऐसी हॉरर हॉन्टेड जगह पे जाएंगे, कि ऐसा लोग मानते हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ होता ही है, ऐसी नेगेटिव चीज़ होती है। फिर हम लोग वापस से अपने शहर पे आए, अपने कॉलेज कर रहे, अभी पढ़ना शुरू किए, बढ़िया से अपनी कॉलेज की डिग्री ले रहे और पढ़ रहे। और रोशन के दिमाग में ये बात रह गई कि बचपन से मतलब मेरे को मेरी मम्मी मना क्यों करती थी, इस वजह से मना करती थी। शिवम, दीपिका, ऋतिक के दिमाग में भी ये बैठ गया भाई कि कैसे हमने हमारी ऋतिक की जान बचाई। भाई पूरी तरह से पोजेस हो चुका था, कुछ भी हरकतें करे जा रहा था, और ऋतिक को कुछ याद भी नहीं है कि वो क्या हरकतें करे जा रहा था, वो किसकी हंसी थी, कौन चीख रहा था, कुछ भी मालूम नहीं है। दरअसल इस घटना की पूरी जानकारी हमको हमारे सब्सक्राइबर ने दी। अगर आपको भी कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। आप भी आपकी कहानी मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, कमेंट में आके भी डीएम कर सकते हो। अब तक कहानी देख लियो तो बहुत बहुत धन्यवाद।